बारिश के खेती, घोड़ा बिना लगाम, फौज बिना सरदार के, तीनों भय निकाम। जैसे बिना बारिश के खेती, बिना लगाम का घोड़ा और बिना सरदार की सेना किसी काम की नहीं होती है, वैसे ही पाकिस्तान का अब कोई मालिक रह ही नहीं गया है। इमरान खान को सेना मालिक समझती नहीं है और जनता अब सेना को मालिक मानती नहीं है। वैसे ऐसा ही कुछ हश्र जल्द ही तुर्की का भी होगा। 19 देश अब भारत के नीतियों को कह रहे हैं कि यही सही था। आपको बता दें, ये वो देश हैं जो कभी भारत को गलत ठहरा रहे थे। और किस बात के लिए अब श्रीलंका में 2 साल की जेल मिलेगी और क्यों श्रीलंका ने बुर्का को बंद कर दिया। तो वहीं हथियारों के बाजार के बारे में जो सबसे बड़ी रिपोर्ट देती है, सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी एजेंसी सिप्री ने भारत का क्या खुलासा कर दिया है। तो सबसे बड़ी खबर, रात में किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और मदद की गुहार लगाई, वो भी यूएनएससी में। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से फोन करके मोदी को मनाना पड़ रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक वक्त था जब भारत ने जैसे ही इस्लामिक कट्टरवाद के बारे में दुनिया के सामने बोलना शुरू करा, दुनिया ने भारत को ही उल्टा समझाना शुरू कर दिया था, शांति नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। पर अब धीरे धीरे 19 देश इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई अनपढ़ गंवार देश नहीं है या कोई गरीब देश नहीं है, बल्कि ये वो देश हैं जो बहुत ही ज्यादा विकसित हैं। और अब उनको ये लग रहा है कि सचमुच इस्लामिक कट्टरवाद दुनिया के लिए बहुत बुरा है। 19 देशों में कुछ खास देशों का नाम सुनिए: फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, मोरक्को, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और चीन तो है ही। चीन तो खैर खुद ही हदें पार कर चुका है। लेकिन खास तौर पर धर्म विशेष में कट्टरवाद को इन देशों ने चिन्हित किया हुआ है। ये वो देश हैं जिन्होंने अपने देश में बुर्का को बंद कर दिया है। कुछ समय बाद ऐसा होएगा कि दुनिया में एकमात्र देश भारत ही बच जाएगा जहां लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की पूरी तरीके से आजादी मिलेगी। और आजादी मिल रही है। बात करें तो अब श्रीलंका ने भी बड़ा कानून पेश कर दिया है और इस कानून के अंतर्गत श्रीलंका में बुर्का पहनना अब बंद हो गया है और 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों को बंद करेगा श्रीलंका और इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। अब बात आ रही है कि श्रीलंका ने अचानक से ऐसा क्यों करा। तो श्रीलंका ने अचानक से नहीं करा है। 2019 में ईस्टर संडे के दिन एक हमला हुआ जिसमें करीब 280 लोग मारे गए और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये काफी प्रसिद्ध चर्चों और होटलों के सामने हुए, जिसका आरोप लगा लोकल इस्लामिक कट्टरवादी ग्रुप के ऊपर। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि वो शरणार्थी, वो टूरिस्ट जो श्रीलंका घूमना चाहते थे, वो अब जाने से डरने लगे। ऐसी जगहों पर जहां आतंकवादी हमले होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है पर्यटन उद्योग। और यही वजह है कि श्रीलंका अब दुनिया को भी ये दिखलाना चाहता है कि श्रीलंका सबसे सुरक्षित जगह है और पर्यटन के लिए खुला हुआ है। महामारी के बाद श्रीलंका चाहता है कि पर्यटन के लिए उसका देश खुले ताकि देश में आमदनी हो, और उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन रही है ये डर। इसलिए अब श्रीलंका हो, फ्रांस हो, ये देश इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ कड़े रूप अपना रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बुर्के को श्रीलंका ने ये कहकर नकारा है कि यह उनके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और ये बुर्के की प्रथा श्रीलंका में पहले नहीं थी, अचानक से शुरू हुई है, ये कहना है वहाँ के मंत्री का। खैर, किसी के पहनावे को कट्टरवाद से जोड़ना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये भी सच है कि देशों को अपनी सुरक्षा करने का हक है। वहीं दूसरी तरफ एक समय था जब भारत को अगर हथियार चाहिए होते थे, रक्षा उपकरण चाहिए होते थे, तो दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या फिर कोई और देश हो। उन्हें भारत को अधिकांश हथियार खरीदने ही पड़ते थे। अब पासा पलट गया है, स्थिति बदल चुकी है। देश में बने हथियार अब बड़े बड़े देशों को जा रहे हैं, ऐसे देश जो खुद हथियार निर्माता हैं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, स्वीडन भी है, शामिल है। हाल ही में सिप्री ने एक रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट ने दुनिया को चौंकाया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2015 से भारत ने हथियारों के खरीद में 32% की गिरावट दर्ज करी है। और ये पहली बार है जब भारत हथियार खरीदने में नहीं बल्कि हथियार बेचने वालों की रेस में शामिल हो चुका है और इस लिस्ट में आ चुका है। हथियार निर्यातकों के
लिस्ट में भारत ने 23वां स्थान प्राप्त किया है। साल 2035 तक भारत ने 35,000 करोड़ का सालाना निर्यात का लक्ष्य भी रख दिया है। अब भारत आत्मनिर्भर प्लान से निकलकर दुनिया को बेचने की राह पर चल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 2016 से 2019 के बीच में भारत ने 700% वृद्धि करके निर्यात करा है हथियारों का। 2016-17 में जहां भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ का था, 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। भारत अभी 42 देशों को रक्षा सामग्री बेच रहा है। भारत डेनमार्क, स्वीडन, लेबनान, म्यांमार सभी को बेच रहा है और सबसे ज्यादा तो म्यांमार खरीद रहा है। म्यांमार जहां 42%, श्रीलंका 25%, मॉरिशस 14% हथियारों को खरीद रहा है। भारत की हिस्सेदारी पूरी दुनिया भर में निर्यात में इस वक्त 0.2% की है और भारत इसे 5 अरब डॉलर के आसपास ले जाना चाह रहा है। और यही सिपरी रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से निर्भर हो चुका है चीन के ऊपर और चीन से इसने 73% हथियार खरीदा है। पाकिस्तान तो इस लिस्ट में कहीं दिख भी नहीं रहा है, पर अभी भी रूस सबसे बड़ा निर्यातक भारत के लिए बना हुआ है। भारत रूस से 56% हथियारों की खरीद करता है। खैर, इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी को फोन आया श्रीलंका के प्रधानमंत्री का, और वो भी इसलिए क्योंकि UNHRC में फंस गया है बुरी तरीके से श्रीलंका और श्रीलंका को मदद चाहिए। दरअसल मानवाधिकार के खिलाफ श्रीलंका ने जो भी काम करे हैं उसके लिए वोटिंग होनी तय है और अगर ये वोट श्रीलंका के खिलाफ पड़ते हैं तो श्रीलंका बहुत चीजों से प्रतिबंधित हो जाएगा। यही वजह है कि श्रीलंका को भारत की मदद चाहिए और इसके लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल श्रीलंका के अंदर लिट्टे के सफाई के दौरान तमिल लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए गए हैं। उसी मुद्दे को UNHRC में उठाया गया है। 7 देश ऐसे हैं जिनके वोट पर निर्भर करता है कि श्रीलंका का क्या होगा और उनमें से एक भारत भी है। इसलिए भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री। वैसे भारत अगर इस मामले में मदद करता है तो अपने ही देश में तमिल लोगों के मन में गुस्से को पैदा कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को श्रीलंका की मदद UNHRC में इस मामले में करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।